शमिता जब चिल्ला पड़ी। कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो जाने के बाद मेरी नौकरी दिल्ली में ही लग गई थी। पापा और मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थे। हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं। पापा के कपड़ों का कारोबार है, वह काफी वर्षों से ये काम कर रहे हैं। मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है। पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूसी नहीं होने दी। जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय भी उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी और अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चलाने लगा है। मेरी जॉब भी लग चुकी है। पापा का बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। कभी कभार पापा और मैं एक दूसरे के साथ बैठकर इस बारे में बात कर लिया करते हैं। भैया की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि भैया के डिवोर्स हो जाने के बाद वह पूरी तरीके से टूट चुके एन मैंने कभी भी यह सोचा नहीं था भैया का डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन भाभी और भैया के बीच के बढ़ते झगड़ों की वजह से घर का माहौल भी खराब होने उन दोनों के डिवोर्स की नौबत आ चुकी थी। पापा ने की बार भैया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भैया इस बात को नहीं माने। भैया और भाभी ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। वह दोनों अलग रहते हैं। भैया बहुआ ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी नौकरी पर भी इस बात का असर होने लगा था। भैया ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था। भैया अपनी जॉब से रिजाइन देने के बाद बहुआ ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उनकी परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था, वह भाभी से अलग हो चुके थे। पापा चाहता थे वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन भैया इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भैया ने साफ तौर पर मना कर दिया था। वह कहने लगे, मैं दूसरी शादी करने के बिल्कुल सी पक्ष में नहीं हूँ। वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। एन भाभी की जिंदगी भी बहुत ज्यादा बदल चुकी थी से लोगों ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह दोनों अलग ही रहने लगे थे और उन दोनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगा था। भैया ने अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया था, इसलिए पापा चाहते थे भैया उनका बिजनेस संभाल ले, और भैया ने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। वह बहुआ अच्छे से काम कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। भैया की जिंदगी में पहले जैसी खुशियां वापस लौट चुकी थी और भैया इस बात से बड़े खुश थे। जिस तरीके से उनकी जिंदगी में खुशियां लौट चुकी थी, भैया की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक से चलने लगा था। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। भैया चाहते थे वह पापा और यम्मी की बात मान जाए, और उन्होंने पापा और मम्मी की बात मान ली। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। वह पापा और मम्मी की बात मान चुके थे। जब भैया ने उसकी बात मान ली थी, तो मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी थी। भैया ने उनकी बात मान ली थी। भैया की अब शादी हो चुकी थी। भैया शादी करने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। वह बहुत ही ज्यादा खुश थे जिस तरीके से उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट चुकी थी। भैया ने पापा के बिजनेस को भी आगे बढ़ा दिया था। वह लोग बड़े ही खुश थे जिस तरीके से भैया की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी। भैया का जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन मुझे घर आने में देर हो गई थी। भैया ने मुझे फोन किया। जब उन्होंने मुझे फोन करते के कहा, कमल तुम कहाँ पर हो? मैंने भैया को कहा, भैया मैं बस थोड़ी देर बाद घर पहुँच रहा हूँ। भैया ने मुझे कहा, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें हॉस्पिटलों
लेकर चला जाना, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंचा तो मैं भाभी को हॉस्पिटल लेकर गया। भाभी की तबीयत ठीक नहीं की, उनको बुखार आ रहा था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी। मैं भाभी को घर ले आया था। उसके बाद मैं घर पर बैठा ही हुआ था। भैया भी गए थे। भैया और मैंने उसकी दिन साथ में डिनर किया। मुझे काफी अच्छा लगा था। भैया और मैंने उस दिन साथ में डिनर किया था। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छा से चल रही है। अब मुझे इस बात की खुशी है। भैया की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। भैया की जिंदगी में पहले की तरह खुशियां वापस लौट चुकी थी और उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे ऑफिस में जब करने के लिए शमिता आई, शमिता से मेरी काफी अच्छी बनने लगी थी। शमिता को ऑफिस में आए हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। वह जब भी मुझे देखती, मुझे देखकर उसकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती और मैं भी जब उसे देखता तो वह भी खुश हो जाती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जिस तरीके से मैं और शमिता एक दूसरे के हाथ होते और एक दूसरे से बातें करते। मुझे नहीं मालूम था शमिता के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। वह मेरे साथ में शारीरिक सुख का मजा लेना चाहती थी और कहीं ना कहा वह मुझे इशारों इशारों में ये बात बता दिया करती थी। मैं भी शमिता को एक दिन घूमने के लिए ले गया। उस दिन हम दोनों साथ में घूमने के लिए गए। मुझे बहुत सी अच्छा लगा जिस तरीके से मैं और शमिता एक दूसरे के साथ में समय बिता रहे थे। मुझे शमिता के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। मैंने उसके होठों को भी बहुआ ही अच्छे से किस किया था। मैंने शमिता को अपने साथ होटल में चलने के लिए कहा था। वह मेरे साथ चलने को तैयार हो चुकी थी। हम दोनों साथ में ही लेटे हुए थे। मैं उसकी होल्गा था और उसकी गर्मी को मैंने पूरी तरीके से बढ़ा कर रख दिया था। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी, वह बिल्कुल भी रह नहीं पा रही थी। मैसी बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। जिस तरीके से मैं और शमिता एक दूसरे के साथ में सेक्स संबंध बना रहे थे, हम दोनों को बड़ा अच्छा लग रहा था और शमिता को भी बहुत ज्यादा मजा आने लगा था। मुझे और शमिता, हम दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं जिस तरीके से शमिता की गर्मी को बढ़ा रहा था और उससे वह बड़ी खुश थी और मैं भी बहुआ ज्यादा खुश था। में शमिता के स्तनोलगा ओपनों को मुझे मजा आ रहा था। वह तड़प रही थी। मैं शमिता निप्पलों को बहुत अच्छा शमिता की आग बढ़ा दी। मैंने शमिता के सामने अपने लम्ब को किया तो शमिता ने मेरे को अपने हाथों में ले लिया और कुछ देर हिलाने के बाद मेरे को अपने मुंह में दे लिया। वह अब मेरे को अच्छे से सकीब करने लगी थी। वह मेरे मोटे औजार से पानी भी निकाल रही थी और उसको मेरे औजार को पीने में मजा आ रहा था। शमिता से मेरे औजार को पीकर लाल कर दिया था। अब हम दोनों ने एक दूसरे की गर्मी को बढ़ा दिया था। मैं शमिता की गुफा मारने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने शमिता का गुफा पर अपने औजार को सटाया तो मेरा गिला हो चुका था। मैंने अपने को शमिता की गुफा में डालना शुरू किया। मेरा अब शमिता की में जाने को तैयार होने को तेजी से धक्के मार रहा था और शमिता को भी मजा आ रहा था। हम दोनों बहुत ज्यादा होने लगे थे। शमिता को तेजी से रहा था और वह जोर से चिल्लाई रही थी। हम दोनों से इसका जमकर मजा ले रहा था। मेरा मोटा शमिता की के अंदर बाहर हो रहा था। अब मेरा पानी मेरे औजार तक आ चुका था। मैंने अपने पानी को शमिता के अंदर गिरा दिया था।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लग हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया सभी लोग हमें सपोर्ट करो भाई। हमरे तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार है।